हर हर महादेव, जय भोले शंकर। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रदोष व्रत की आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह एकादशी की तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है, उसी तरह त्रयोदशी तिथि भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। यह तिथि जिस वार को पड़ती है उसी के नाम से प्रदोष व्रत को जाना जाता है। विद्वानों का कहना है कि हिंदू धर्म मानने वाले व्यक्तियों को एकादशी और त्रयोदशी में से किसी एक व्रत को जरूर रखना चाहिए। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को चैत्र प्रदोष व्रत मनाया जाता है। इस साल 19 मार्च के दिन रविवार को प्रदोष व्रत पड़ा है, इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जा रहा है। रवि प्रदोष व्रत में शुभ संयोग बन रहा है और ऐसे मौके पर भगवान शंकर से आप कुछ भी मांगेंगे और उनके लिए व्रत रखेंगे तो सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधिवत करें, व्रत का पालन करें और इस दिन कथा जरूर पढ़े या सुने। रवि प्रदोष व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से आपकी पूजा सफल होगी। यदि प्रदोष व्रत रविवार को पड़ता है तो इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इसे भानु प्रदोषम के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, सम्मान और लंबी आयु प्राप्त होती है। जो लोग स्वास्थ्य में किसी न किसी बीमारी से घिरे होते हैं उसे रवि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से मनुष्य की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर हो जाती है। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 19 मार्च को सुबह 8:07 से हो रही है और यह अगले दिन 20 मार्च को 4:55 पर संपन्न होगी। लेकिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय के बीच में 19 मार्च को ही मिलने से इसी दिन रविवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 19 मार्च को प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त 6:31 से रात 8:54 के बीच रहेगा और इसी समय भगवान शिव की पूजा की जाएगी। अब रसपान कीजिए रवि प्रदोष व्रत की कथा का। एक समय ऋषियों ने गंगा नदी किनारे एक गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें शामिल होने वाले व्यास जी के शिष्य सुत जी पहुँचे तो आदर के बाद ऋषियों ने उनसे पूछा कि प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया और क्या फल मिला। इस पर सुत जी ने बताया कि एक समय एक गरीब ब्राह्मण था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत रखती थी। उसको एक पुत्र था जो गंगा स्नान के लिए गया तो चोरों ने उसे घेर लिया और कहा कि पिता का गुप्त धन कहाँ रखा है, बता दो, नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे। ब्राह्मण का बेटा बहुत गिड़गिड़ाया लेकिन वो नहीं माने। चोरों ने कहा कि तुम्हारी पोटली में क्या है। उसने बताया कि माँ ने इसमें रोटियां दी है। इस पर चोरों ने उसे जाने दिया। बालक वहां से एक नगर में पहुंचा और एक बरगद के पेड़ के नीचे सो गया। तभी सिपाही पहुंचे और चोर समझकर पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। यहाँ राजा ने उसे कारावास में बंद करा दिया। इधर बेटा घर नहीं पहुंचा तो ब्राह्मणी को चिंता हुई। उसने भगवान शिव से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। इस पर भगवान शिव ने राजा को स्वप्न दिया कि बच्चा चोर नहीं है, उसे छोड़ दे वरना उसका राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। इस पर राजा ने बालक को मुक्त कर दिया। साथ ही बालक ने अपने बारे में सारा वृतांत राजा को सुनाया तो राजा ने उसके माता पिता को बुलाया। वे डरते डरते राज्य में पहुँचे तो राजा ने उन्हें 5 गांव दान में दे दिए और ब्राह्मण परिवार सुखी जीवन जीने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। रवि प्रदोष व्रत भगवान शंकर की आराधना का मुख्य पर्व है। रवि प्रदोष के दिन श्री गायत्री मंत्र का पाठ करने पर अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है। आज के दिन प्रातःकाल स्नान, ध्यान और योग से निवृत्त होकर शिवालय में जाकर भगवान शिव की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए।
आज के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियों के पवित्र जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव को अभिषेक के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। संपूर्ण दिवस ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्राष्टकम, शिव तांडव, शिव महिमा, शिव चालीसा या शिव सहस्त्र नाम आदि का पाठ करना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत की सुबह रविवार को जल्दी उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद व्रत पूजा का संकल्प ले। व्रत का पालन करते हुए दिन भर सात्विकता का पालन करें। किसी को अपशब्द न बोले और न ही किसी के बारे में बुरे विचार मन में लाएं। आज के दिन दोपहर को सोना नहीं चाहिए। सोने की बजाय योग, ध्यान, आसन और प्राणायाम करना चाहिए। योग के आदि गुरु भगवान शिव माने गए हैं। आज के संपूर्ण दिवस शिव जी की अनन्य भक्ति की जाती है। शाम को शुभ मुहूर्त में शिव जी की प्रतिमा या चित्र साफ स्थान पर स्थापित करें और सबसे पहले शुद्ध जल और फिर पंचामृत से और अंत में एक बार फिर से शुद्ध जल से अभिषेक करें। शिव जी को फूल माला पहनाएं, तिलक लगाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, बिल्व पत्र, धतूरा, फूल आदि चीजें एक एक करके चढ़ाते रहें। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। सत्तू का भोग लगाएं और 8 दीपक अलग अलग दिशाओं में लगाएं और अंत में रवि प्रदोष व्रत कथा सुनकर आरती करें। इस तरह प्रदोष व्रत की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है। पूजा प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में ही होनी चाहिए। प्रदोष काल में मान्यता है कि कैलाशपति शिव सुंदर भाव से प्रसन्न मन से नृत्य करते हैं। प्रदोष काल के समय में भगवान शिव की स्तुति और प्रार्थना करनी चाहिए। इस समय में गोधूली बेला का भी शुभ प्रभाव पड़ता है। इस विशेष काल में भगवान शिव की पूजा, आराधना, ध्यान, योग और प्राणायाम करने पर विशिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। सर्व कामनाएं पूर्ण होती है और महामृत्युंजय भगवान का आशीष प्राप्त होता है। इस व्रत का पारण भी विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। स्नान के उपरांत एवं शयन से पूर्व दोनों ही समय में शुद्ध मन से महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ भोले होने के साथ साथ यथाशीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। आज के शुभ दिन रवि प्रदोष का सुंदर प्रभाव जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भगवान शिव का जयकारा लगाना ना भूलें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोले शंकर।